अभी जो आप दो बैंक्स की इस वक्त पार्टनरशिप होने जा रही है, इससे एक किसान को कितना फ़ायदा होगा? उसकी एक शिकायत ये है, एक मसला ये है कि जो कर्ज़ा मिलता है वो बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, बड़ा शॉर्ट टर्म होता है। 45 दिन में फसल अभी उसकी तैयारी के करीब नहीं पहुंचती कि उसको वो कर्ज़ा वापस करने की टेंशन हो जाती है। तो क्या इस सिलसिले में भी कोई चीज़ें रखी गई हैं, कोई गौर हो रहा है, और ओवरऑल क्या तब्दीलियाँ लेकर आ रहे हैं आप इस ज़राई सेक्टर में? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। बेसिकली जी, आपने ये जो चीज़ें बताई हैं ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। कैश फ्लोज का किसानों का मसला होता है। हमारे 90% किसान वो हैं जो कि छोटे जिन्हें काश्तकार आप कहते हैं, जिनको कैश फ्लोज का बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो HBL ज़रई की इंटरवेंशन से हमने उसकी बहुत सी जो मुश्किलात हैं वो तो हल की हैं, जहाँ पे उसे अच्छी कीमत पे अच्छे प्रोडक्ट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद उनको मशीनें प्रोवाइड की जा रही हैं और उनसे उनकी फसलें खरीदी जा रही हैं। ये सब इंटरवेंशन उनकी एक तो यील्ड बढ़ाते हैं, और किसानों के जो मसले हैं फसलों को बेचने के, उनको हम पूरा करते हैं और टाइमली कैश देते हैं। तो एक तरह से एक हद तक तो हम उनकी कैश की जो मुश्किलात हैं उसको हल कर रहे थे। लेकिन जब से अब ये हमारी जो पार्टनरशिप हुई है माइक्रो फाइनेंस HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक के साथ, तो इसमें जो उनके इनिशियली मसले आते थे, जहाँ पे उनके पास पैसे नहीं होते थे खादें खरीदने के, और इस आपको पता है सेक्टर में ज़रा जो लोन्स होता है उसकी डिलीवरी मुश्किल होती है। लेकिन आफ्टर इंटरवेंशन HBL ज़रई, तो हम इस तरह के प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जिसमें हम उनको ठीक है कुछ पैसा तो दे ही दें, लेकिन उस पैसे से उन्होंने बेसिकली खादें और मशीनें ही लेनी होती हैं। तो एक तो हम इस पैसे से उनको खादें ही दे रहे होते हैं, तो इन काइंड हम उनको दे सकते हैं चीज़ें, ना कि पैसा, बल्कि उनको खाद की सूरत में, बीज की सूरत में हम उनको चीज़ें मुहैया करेंगे, जिससे उनके कैश फ्लोज के मसले हल होंगे और उनके टर्न अराउंड टाइम बेहतर हो जाएंगे, उनकी यील्ड बढ़ जाएगी। तो जैसे फूड सिक्योरिटी का भी जिक्र किया था, तो जब आप अपनी पर एकड़ यील्ड बढ़ाते हैं तो आपके ये सारे मसले जो हैं उसका हल निकल आता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।